समय के जो हालात हैं वो है संविधान बचाना, समाज को बचाना, बीजेपी को हटाना। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाज में ये मैसेज जाना कि बसपा खत्म नहीं हुई, या बसपा खत्म अगर हो गई तो समाज का जो वोट है फिर से तितर बितर हो जाएगा, फिर बिखर जाएगा। और पूरे देश भर में आप सबका वोट इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप दलित के वोट को छोड़ देते हैं, अगर उसके बिना आप राजनीति करना चाहते हैं, तो बहन जी और बड़ा नुकसान कर देंगे, क्योंकि बहन जी के साथ वो वोट जाएगा, जहां जहां जाएगा बिखर जाएगा। या फिर किसी में अभी बहन जी की कमांड है दलित वोटों पे। देखिए आप बताइए, दलितों के नेताओं में किसके पास कमांड है? एक बसपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी है जहां वोट चिपका हुआ हो, या जहां वोट अभी आत्मिक रूप से उसके प्रति समर्पित हो? अभी नहीं है, दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और बहन जी इस समय गठबंधन में नहीं आती हैं तो नुकसान होगा, इसलिए बहन जी का गठबंधन में आना ये समाज के लिए राहत की सांस है। देखिए बहन जी ने जो 40 सीटों की डिमांड की है, ये पार्टी की हैसियत के हिसाब से एकदम ठीक है, क्योंकि देश भर में राष्ट्रीय स्तर की तीसरे नंबर की पार्टी है, और तीसरे नंबर की पार्टी का इतना तो हक बनता है। और जब भी समझौते होते हैं तो समझौते में डिमांड कुछ ऊपर करके ही रखी जाती है, क्योंकि पूरी डिमांड तो ना तो कहीं समझौते में हुई है और ना आगे भी कहीं भविष्य में ऐसा रहता है, ऊपर नीचे होता ही है। तो बहन जी ने जो 40 सीटों की डिमांड पर समझौते की बात की है, ये तो पूरे समाज के लिए खुशी की बात है। जो समाज ये चाह रहा था, कह रहा था कि गठबंधन होना चाहिए, अकेले से कुछ नहीं होगा, इसमें बीजेपी, इसमें कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को जितना और अन्य पार्टियों को बटोरने से होगा ना, उससे कहीं ज्यादा बहन जी की पार्टी से होगा, क्योंकि बसपा का वोट पूरे देश भर में है, और बसपा की ऐसी स्थिति रही है कि वो नेशनल स्तर पर देश के हर राज्य में उनकी सीटें नहीं निकली हैं, तो इस मात्रा में वोट आया है कि वो प्रभावित कर सकी सीटों को। लेकिन पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो सीट आती है। देखिए पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो ऐसे राज्य जिन पर सीटें निकली हैं, बिहार में भी सीटें निकली हैं, तो ऐसी जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं इनमें सीटें निकलती आई हैं। क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो देश के अंदर दलित वोट बैंक अगर किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और मजबूती से जुड़ा हुआ है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। वो कांग्रेस के साथ भी मजबूरी में या किसी परेशानी में या दबाव में जा सकता है, बीजेपी के साथ या अन्य कोई भी दलों में जाएगा, उसका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ या मजबूरी होगी। लेकिन जितना वोटर बसपा के साथ जुड़ा हुआ है वो भावनात्मक और पूरी निष्ठा और पूरे सत्य अपने इतिहास की वजह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा स्वाभिमान बसपा के बीच में है, तो वो बसपा के साथ जुड़ा। और बसपा पार्टी को जो है कांग्रेस को गठबंधन में लेना चाहिए, नहीं तो फिर और बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाती तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए सबसे बड़ी मुश्किल, बीजेपी इस समय अंदर से हताश है, परेशान है, भागदौड़ कर रही है, और उन्हें पता है कि अगर बसपा गठबंधन में आ गई तो फिर हालत खराब होने वाली है, फिर किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। और इसी वजह से कोशिश ये करेगी बीजेपी के ये बसपा जो है गठबंधन में ना जाए। अलग अलग तरह की धमकियां, परेशानियां और ये सब होगा, अभी चुनाव के दौर तक ये सब कुछ से गुजरना पड़ेगा पार्टी को या पार्टी की मुखिया को। और समाज के बीच में भी कई तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे कि ये गलत हो रहा है या गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि अब बहन जी कुछ फॉर्म में आकर के समाज को संकेत दे रही हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, हो सकता है अभी नहीं तो देर सवेर में सही कदम उठाऊंगी। आपको नहीं लगता यूपी में 80 सीटों में से 40 मांगना कहीं ज्यादा सीटें हैं? देखिए अगर 40 पे डिमांड हुई है तो अगर बहन जी 25 पे भी आती हैं तो 25 की 25 सीटें निकलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और बाकी सीटें मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब, इस तरह के राज्यों में भी उन्हें सीटें देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ग्राफ है वोट का आज भी उनके साथ 10 से 12% वोट है, और 10 से 12% वोट का जो रेशो है वो पूरे देश भर के अंदर से, ना कि किसी एक राज्य से। और पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली एक मुख्य पार्टी है बसपा। बीजेपी की निराशा या हताशा से क्या लेना ना कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए जब काम नहीं करेंगे तो आरोप भी लगेगा, क्योंकि जब माहौल इस तरह का होता है, लोगों को जो उनके एनालिसिस में आता है वो वही बात बोली जाती है। अगर बहन जी गठबंधन में नहीं जाती है तो ये पूरा फैक्ट छोटा सा बच्चा ही बता सकता है, और हर अनपढ़ व्यक्ति ये बात एनालिसिस कर सकता है कि अगर बहन जी गठबंधन में नहीं जाती हैं तो किसको लाभ होगा। ये आपको भी समझ में आ रहा हो किसको लाभ होगा, इनडायरेक्टली बीजेपी को लाभ होगा। लेकिन अगर बहन जी ऐसा कदम उठा रही हैं तो ये समाज को लाभ होगा, और बहन जी शायद समाज को बचाने की फॉर्म में आ गई हैं या अभी इशारा दे रही हैं, और एंड टाइम पर हो सकता है कि वो पूरी तरीके से आ जाए। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार में भी समझौता करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो कांग्रेस दिखावा करती है, कांग्रेस केवल दलितों का वोट लेना चाहती है, कांग्रेस केवल दलितों के नेताओं को भरगलाना चाहती है, उनका इस्तेमाल करना चाहती है, और दलित वोट बैंक को एक तरह से कुछ देर के लिए खुश करने के लिए ये दिखावा कर रही है। क्योंकि अगर आपको दलितों का वोट चाहिए तो दलित नेताओं के साथ, जो स्वाभिमानी नेता उनके साथ लो ना, अलग से बिखर के टुकड़ों टुकड़ों में आप वोट लेने से बेहतर है। क्योंकि कल अगर ये दलित
वोट देता भी है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो क्यों ना दलित का वोट अपने नेता के साथ जाए, नेता के साथ जाता है तो एक काउंटिंग होती है कि हाँ भी हमने उनको दिया और गठबंधन में थे तो हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा बनता है या हमारी भी हिस्सेदारी हुई है। हिस्सेदारी से आप लीजिए, हमें हक दीजिए ना। आप सोचे कि ऐसे ही बरगला के या खाना खा के या दूसरा पैटर्न। आपका सपना है या आपकी पार्टी का सपना है, बसपाइयों का सपना है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो गठबंधन में शामिल होंगे तो फिर प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। देखिए, बहन जी का प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा जरूरी है समाज का बचाना, संविधान का बचाना। और बहन जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ये बहुत बड़ा या आखिरी कदम नहीं है कि इसी बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनना। इस समय के जो हालात हैं वो है संविधान बचाना, समाज को बचाना, बीजेपी को हटाना। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाज में ये मैसेज जाना कि बसपा खत्म नहीं हुई, या बसपा खत्म अगर हो गई तो समाज का जो वोट है फिर से तितर बितर हो जाएगा, फिर बिखर जाएगा। और खत्म तो 10 सांसद है ना, देखिए लोकसभा में, एक राज्यसभा में। आपको नहीं पता कि वो 10 सांसद सपा के साथ गठबंधन हुआ, गठबंधन में ही आए थे। अब फिर भी आएंगे तो गठबंधन से ही आएंगे, अकेले से। तो सपा के तो नहीं आए गठबंधन में, गठबंधन तो सपा भी लड़े। देखिए, सीटों का भी तो असर होता है। जिन सीटों पे गठबंधन हुआ था, जिन सीटों पे समझौता हुआ था, उन समझौते की सीटों पे कहीं ना कहीं उसमें बसपा का प्रभाव था और सपा का भी प्रभाव था। और दोनों अगर 10 सीटें आएंगे, 4 सीटें 5 सीटें उनकी सपा की और 10 बहन जी की, तो इसमें दोनों का ही है। उससे पहले के चुनाव में देख लो, बहन जी की सीटें नहीं थी यूपी के अंदर, लेकिन अगर उसके बाद 19 में जब चुनाव आया और चुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया तो 10 सीटें आ गई। गठबंधन से ही हमारी ताकत बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है, ओबीसी के साथ गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? ओबीसी और एससी का गठबंधन तो बाबा साहेब भी चाहते थे, मान्यवर कांसीराम साहब चाहते थे। अगर हमारी दुश्मन पार्टियां हैं कोई तो वो बीजेपी है। तो पिछड़े तो हिंदू राष्ट्र बनाने लगे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं हमें संविधान बचाना, पिछले कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, तो फिर कैसे आपका समझौता होगा? हाँ। पिछड़ों के नेता जब एकजुट होने का संदेश दे देंगे ना तो वो भी हिंदू राष्ट्र हटेंगे। अगर नेताओं के पास ये बात समझ में आ गई कि हिंदू राष्ट्र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र में, हम जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते ही गाय के मूत्र से, उस हवन से और उस महल को शुद्धिकरण कराया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री सरकारी आवास को पहले शुद्धिकरण कराते हैं। अगर एक दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बन जाता है तो वो शूद्र ही रहता है, और अगर एक आदिवासी राष्ट्रपति भी बन जाता है तो वो शूद्र ही रहता है। ये बात जिस दिन आदिवासियों को और ओबीसी को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू राष्ट्र का सपना, हिंदू कुछ है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र का सपना एक राजनीतिक जुमला है जिसको बहुत सीरियसली और दिल पे ले लेता है ओबीसी समाज, क्योंकि ओबीसी समाज अपने इतिहास से अभी परिचित नहीं है, इसलिए वो उसको दिल पे लेकर भागता दौड़ता रहता है। राजनीतिक जो विद्वान हैं, जो विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि बगैर बीएसपी को गठबंधन में लिए आप मोदी को नहीं हरा सकते। तो सही है ना, हम भी यही बात कर रहे हैं। देखिए, बिना गठबंधन के इस समय के जो हालात हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद झूठ और धोखाधड़ी हर तरीके से जीतना चाहती है, और उसके पीछे एक ताकत लगी हुई है पाखंडवाद की, आरएसएस, और वो हर लेवल पर उनका जो है आदमी बैठा हुआ, उनके चैनल स्ट्रॉन्ग है, पूरी मीडिया उनके कब्जे में है। तो ऐसी स्थिति में बीएसपी में ऐसा क्या है जो मोदी को टक्कर दे सकती है गठबंधन में आके? देखिए, सारी पार्टियां तो एक साथ गठबंधन में आई गई है ना, कांग्रेस के साथ। देश का दलित वोट बैंक बिना बहन जी के कंफ्यूज रहेगा, कहाँ जाएगा? और पूरे देश भर में आप सबका वोट इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप दलित के वोट को छोड़ देते हैं, अगर उसके बिना आप राजनीति करना चाहते हैं तो बहन जी और बड़ा नुकसान कर देंगे, क्योंकि बहन जी के साथ वो वोट जाएगा, जहां जहां जाएगा बिखर जाएगा। या फिर किसी में अभी बहन जी की कमांड है दलित वोटों पे। देखिए, आप बताइए, दलितों के नेताओं में किसके पास कमांड है? एक बसपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी है जहां वोट चिपका हुआ हो, या जहां वोट अभी आत्मिक रूप से उसके प्रति समर्पित हो? अभी नहीं है, दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और बहन जी इस समय गठबंधन में नहीं आती हैं तो नुकसान होगा, इसलिए बहन जी का गठबंधन में आना ये समाज के लिए राहत की सांस है, और ये बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, और हम इसका स्वागत करते हैं पूरे समाज की ओर से कि बहन जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जिस बात को हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं और उनके चेले चपाटों से गाली भी खा रहे हैं, आज कम से कम बहन जी ने वो बात सिद्ध कर दी कि चेले चपाटे गलत थे और हम उनके जो बात कह रहे थे वो सच कह रहे थे।